राम राम, जय हिंद। स्वागत है एक बार फिर से हिंद फिटनेस पे। आज हम बात करेंगे फ़ैट लॉस के बारे में। आज अपना 1000 वीडियो की सीरीज़ में दूसरा वीडियो है। हम बात करेंगे आज रोटी कौन सी हम खाएं कि हमारी जो फ़ैट लॉस की जर्नी उसमें आसानी हो जाए और हम अपना वज़न आसानी से घटा पाएँ। हमारा गोल ये नहीं है कि आप सिर्फ वज़न घटाओ, हमारा गोल ये है कि आप अपनी फ़िटनेस को मेंटेन करो। ठीक है, उसके लिए हम ये नहीं चाहते हैं कि 24 घंटे इसी पे ध्यान दो और भी तुम्हारे पास दूसरे काम होंगे। हम बस इतना चाहते हैं कि जो 40-45 की उम्र तक आते आते, क्योंकि तब तक क्या होता है 40-45 तक बॉडी अपने आप हील कर रही होती है, अपने आप सारी चीज़ें कर रही होती है। 40-45 के पार हो जाते हो आपको किसी के ऊपर डिपेंड होना पड़ता है, और वो डिपेंडेंसी जब हॉस्पिटल और डॉक्टर पे आती है तो फिर बहुत खर्चा होता है, और जो मानसिक बीमारी आती है उससे वो अलग। इसलिए इस चैनल का ही उद्देश्य यही है कि हम हर एक टॉपिक को बारीकी से समझें, पार्ट में समझें। आगे बढ़ने से पहले बस दो चीज़ें हैं। ये है हमारा देसी फैट बर्नर जो कि हम खुद बनाते हैं, और ये 1500 रुपये का है। आपके घर पहुंचने में 7 दिन लगेंगे। सामने नंबर आ रहा है, इस पर आप पेमेंट करके और इसी नंबर पे व्हाट्सएप करके आप अपने घर पे मंगा सकते हो। ध्यान रखना, 1500 रुपये पेमेंट करने के बाद ही व्हाट्सएप करना। नंबर ये है 72 688 01578। इसी पे फ़ोन पे गूगल पे जो करना चाहो करो 1500, और इसी नंबर पे स्क्रीनशॉट अपना फुल एड्रेस भेज देना। ठीक है। आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ और, पर्सनल ट्रेनिंग भी हम प्रोवाइड करते हैं। जो लोग भी लेना चाहते हैं कि हम उनको डेली बेसिस पे चीज़ें बता सके कैसे क्या करनी है, उसकी भी फीस मात्र 1500 रुपये मंथली है, और उसके लिए भी आपको पहले फ़ीस ही देनी पड़ेगी। उसके बाद डिटेल आप सेंड करो अपनी इस व्हाट्सएप नंबर पे, जिसमें रितेश नाम से आएगा आपके पास ये नंबर, अकाउंट उस पर आपको। ठीक है। अब अच्छा, एक चीज़ और हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं। पर्सनल ट्रेनिंग जो हम फीस लेते हैं वो बहुत कम है। इतनी कम फीस में ऑनलाइन ट्रेनिंग कहीं पे आपको नहीं मिलती है। उसका रीज़न ये है कि हम खासकर पहुंचते हैं गांव जैसे क्षेत्रों में, गांव देहात जैसे क्षेत्रों में हमारे वीडियो ज़्यादा देखे जाते हैं। ठीक है। और इससे होता यह है कि जब उन लोगों के पास पहुंचता है तो उनके पास कई बार बजट नहीं होता है। तो अगर हम उनको पर्सनल ट्रेनिंग दे रहे हैं, हम देखते हैं चीज़ें नहीं सही हैं, तो 1500 रुपये सिर्फ एक ही महीने की ट्रेनिंग दे के बंद कर देते हैं। उनको हम ऐसा प्लान देते हैं कि वो 6-8 महीने फॉलो करते हैं। तो ये मेरा कुछ काम करने का तरीका है। ठीक है। अब आते हैं वीडियो पे। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं आज रोटी के बारे में। अब देखो, हमेशा से हम भारतीय जो हैं, इंडियन हैं, वो अपने घरों में गेहूं की रोटी खाते चले आ रहे हैं। ठीक है। आज से नहीं, बहुत सदियों से। ठीक है। क्या? गेहूं की रोटी, गेहूं की रोटी। ठीक है। अब गेहूं की रोटी जो हम ये खाते चले आ रहे हैं, लेकिन अब दिक्कत क्या हो रही है, देखा है कभी कभी ये देखोगे तुम, अब जो रोटी खाते उसमें क्या होता है, लोगों को पाचन शक्ति कमजोर होती चली जा रही है। ठीक है। क्या हो रहा है, डाइजेशन बिगड़ता चला जा रहा है गेहूं की रोटी खाते खाते। अब उसका रीजन पता है क्या है? उसका रीजन है ग्लूटेन। अब ग्लूटेन कहाँ से आता है? देखो, जब आटा मारते हो आप रोटी को, जब देखते हो चिपकती है वो, ठीक है, हाथ में देखते हो कभी आटा चिपक जाता है, ये जो जैसे ये चिपक रहा है, ये होता है ग्लूटेन की वजह से। ठीक है। किसकी वजह से होता है? ग्लूटेन की वजह से। अब ग्लूटेन में भी प्रोटीन होता है, बट वो डाइजेस्ट अब नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो आटा है, पहले की बात देखो, हाँ, हम जब छोटे अपने बात कर रहे हैं, गांव में थे, तब चकिया आती है। ठीक है। गांव में एक चकिया होती, उसी में आटा घर पे पीस लिया जाता था। कभी आप लोगों ने अगर देखा हो, नहीं देखा हो पता नहीं, चकिया आती थी। ठीक है। उसमें आटा पीस लिया जाता था, मुट्ठी भर आटा बीच में डालो चकिया में, उसमें पीसो, तो वो जो आटा पीसता था वो एकदम बेस्ट आटा होता था। क्यों? क्योंकि वो खड़ा, मतलब बहुत महीन आटा नहीं होता था, बिल्कुल बारीक। उसकी रोटी जो होती थी वो मोटी बनती थी। ठीक है। तो उससे क्या होता था कि जो फाइबर है वो बढ़ जाता था, तो हम डाइजेस्ट कर ले जाते थे। अब चाहे आप चक्की में आटा पिसवाओ और पैकेट का ले रहे हो, तब तो फिर कूड़ा है, क्या करोगे। तो अगर चक्की का आटा पिसवा रहे हो या घर पे आटा वो जो पैकेट वाला है वो ला रहे हो, दोनों ही कंडीशन में मैदा जैसा आटा हो चुका है, तो वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो रहा है, और इससे बहुत इफेक्ट पड़ता है हमारे वेट गेन में। क्यों? जब हम कुछ खा रहे हैं वो डाइजेस्ट नहीं हुआ, तो बाकी के अदर फूड का न्यूट्रिशन भी हमें नहीं मिल पाएगा, और इससे क्या होता है, फैट जमना चालू हो जाता है। हम हिंदी में समझाते हैं, किसी दिन साइंस में घुसेंगे इसमें। ठीक है। तो अब ये रोटी, हम ये नहीं कह रहे हैं पूरी तरीके से बंद कर दो, खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगर आपके पास बजट है, अगर आप रिप्लेस कर सकते हो, तो हम ये कहेंगे रोटियां इससे रिप्लेस कर दो। रागी, बाजरा, मक्का, आप बेसन की रोटी भी, मिस्सी रोटी बनाते हो बढ़िया, वो बना खा सकते हो। आप ओट्स मिला सकते हो, किनुआ आता है उसकी रोटी खा सकते हो। ठीक है। ये कुछ वैरायटी हैं जो आपको मिल जाएंगी मार्केट में इजीली अवेलेबल ये, और कुछ लोग तो चना भी मिला देते हैं, वो भी मिक्स करके बना सकते हो। अब इन रोटियों में क्या है खासियत, उसके बारे में बात करेंगे। देखो, सबसे पहली बात यह है कि जब आप खाओगे तो इसमें टेस्ट बहुत बेहतरीन होता है।
टेस्ट के मामले में वन ऑफ द बेस्ट होती हैं ये रोटियां। अब इनका आटा महंगा ज़रूर मिलेगा, तो अगर आप गांव से हो या कहीं और से हो तो आप ऑर्डर मतलब गांव से ले आओ जाके, या कुछ ऐसे ही कर लो चीज़ें, ज़्यादा ठीक रहेगा। नहीं तो आप अगर यहाँ लेते हो तो थोड़ा सा कॉस्टली आपको मिलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, चना जो है मतलब ये जो बाकी के हैं, रागी, बाजरा, मक्का, बेसन, ओट्स, किनुआ, जो भी आपको रोटी बनानी है इनसे बना सकते हो, इनका आटा भी ठीक रहता है। सबसे पहली बात आती है यहाँ पे टेस्ट की। दूसरी बात आती है लो जीआई इंडेक्स की। क्या होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है वो इनका कम होता है, जिससे कि ब्लड शुगर लेवल स्पाइक नहीं करता है जल्दी, तो हमारी बॉडी में ब्लड शुगर क्रैश नहीं होता, जिससे कि हम भूख ज़्यादा देर तक नहीं लगती है, ठीक है, क्योंकि अच्छी मात्रा में इसमें फाइबर भी होता है, अच्छी मात्रा में फाइबर होता है। तो जब फाइबर इसमें बढ़िया मात्रा में होता है तो उसका भी फायदा ये होता है कि हमारा फूड जो है, जो हम खा रहे हैं, वो डाइजेस्ट अच्छी तरीके से हो जाएगा हमारी बॉडी में, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करें, इन सब के अलावा रोटी में आपको प्रोटीन तो मिल रहा है, एक रोटी आपको 3 ग्राम प्रोटीन देती है गेहूं वाली, बट आप जब ये सारे जो फूड आइटम हैं, ग्रेन्स हैं, इनको अगर आप खाते हो तो इनको क्या बोलते हैं, मोटा अनाज, इनको बोलते हैं मोटा अनाज। और मोटे अनाज में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, बहुत सारे। अब इसका ये मतलब नहीं कि आपकी एक दिन की विटामिन और मिनरल की डेफिशिएंसी पूरी कर देंगे, नहीं। इसका ये मतलब है कि इसमें जो विटामिन और मिनरल मिल रहे हैं वो हमें बहुत हद तक फैट लॉस में हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसमें बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि हमारे फैट को ब्रेक डाउन करके एनर्जी में कन्वर्ट करने में मदद करती हैं, ठीक है। ये छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, ये नहीं कि अब खा लिया तो तुरंत मेल्ट डाउन हो जाएगा, वो नहीं हम कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं छोटे छोटे प्रोसेस होते हैं, बट ये काम बहुत जल्दी करते हैं। तो इसलिए अगर बजट है और एक हेल्दी लाइफ स्टाइल चाहते हो, नहीं भी बजट है, गाँव चले जाओ, गाँव से ले आओ, ये सब जो बाकी का आटा ये पिसवा लो, ये जो बाकी का आटा है इनको पिसवा लो, इनमें बहुत ज़्यादा फायदा रहेगा फैट लॉस के लिए। आज के वीडियो में बस इतना ही, कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।